कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सारी लड़कियों से कि कभी भी किसी को धोखा ना दें। अगर एक लड़का आपकी ज़िंदगी में था, आपको दूसरा नहीं लाना चाहिए, मतलब आप ये मान रही है ना गलती आपकी है? जी मैं भगवानपुरा में रहती हूँ, कश्मीर अकेडमी है, वहाँ पे पढ़ती थी। मैं इंटर क्लास में थी और जो एक लड़का था वो मैट्रिक में था। उसमें एक लड़का था मुदस्सिर। मैं इंटर में थी तो जाहिर है मेरी एज ज़्यादा थी, वो मैट्रिक में था। उसने मुझे नंबर देने की कोशिश की, पर्सनैलिटी अच्छी थी, लुक भी अच्छी थी, दिखने में भी अच्छा था। उसने एक दिन मेरे बैग में ना अपना नंबर डाल दिया। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुदस्सिर आपकी एज कम है, मैं बड़ी हूँ आपसे, कैसे पॉसिबल है कि हम मतलब कि रिलेशन में आए? शैतान दिमाग में आया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती थी, लेकिन मैं उससे बात छुपाई। बात करते करते बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब हम एक बार मिले भी, बाहर खाना भी गए। मैंने था कि मुझसे मेरा मोबाइल चेक नहीं करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे सारे मैसेज पढ़ लिए हुए हैं। तो उसने मुझे घर जाके मैसेज किया कि तुमने जो मुझे चीट किया ना, अब देखना इसका अंजाम क्या होगा। जैसे मैंने उसको चीट किया था, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी लड़कियों को चीट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। एक कहा जाता है कि बेहतर की तलाश में इंसान को खो देता है। हमारे साथ मौजूद हमारी एक बहन के साथ जो वाकया पेश आया, मैं चाहूँगा इनकी ज़ुबानी आपको बताएं और अपनी इनके साथ जो बीत चुकी है या आप सुने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, जो वाकया आपके साथ पेश आया वो सारा आप हमारे देखने वालों को बताएं ताकि सबक हासिल हो सके देखने वालों को। जी मैं भगवानपुरा में रहती हूँ, जो लाहौर में है। मैं वहाँ पे जो कश्मीर अकेडमी है वहाँ पे पढ़ती थी। तो मैं इंटर क्लास में थी और जो एक लड़का था वो मैट्रिक में था। हम जो सेकेंड ईयर में सिर्फ गर्ल्स ही थी, हम सारे आपस में एज अ फ्रेंड बात करती होती थी, अच्छे तरीके से हंसी मजाक में करते थे। और जो मैट्रिक क्लास थी ना, वो मतलब कि न्यूली उनका सेक्शन, क्योंकि हमारी अकेडमी न्यू ओपन हुई थी, तो जो मैट्रिक का बैच है ना वो न्यू आया था सारा। उसमें एक लड़का था मुदस्सिर, तो वो ना हमारे आगे बैठता होता था। लेकिन हम ये था कि चलो क्लास छोटी है तो चलो वो अपने काम से बैठते हैं तो बैठते रहने दें। एक दो बार सर ने बोला कि आपको अजीब नहीं लगता कि ये बॉयज़ आगे बैठते? मैंने बोला कि नहीं सर, ये तो अपने काम से बैठते हैं। तो वो जो लड़का था ना, वो तो मुझे डेली देखता था, मतलब कि जब भी वो उसने सीढ़ियों में से ऊपर आना तो मैं मतलब कि फ्रंट डेस्क बैठी होती थी, तो उसने सीधा देखना तो मुस्कुराहट से तो चले जाना। मैंने काफ़ी बार इग्नोर किया। एक दो बार उसने मुझे अपना मतलब कि नंबर देने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे था कि शायद मतलब कि छोटे के भाई की तरह। तो मैट्रिक क्लास में पता है, क्योंकि मैं इंटर में थी तो जाहिर है मेरी एज ज़्यादा थी, वो मैट्रिक में था। मैंने उसने मुझे नंबर देने की कोशिश की। मैंने बोला कि मुदस्सिर ये क्या है? तो कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुदस्सिर बात क्यों करना चाहते हो? अच्छा, मैंने उसको एक दो बार ना टाल दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कभी बात करेंगे, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मैं फिर कुछ टाइम गुजरा तो उसने ना मेरी फ्रेंड को बोला कि मैं ना फ़ायदा से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, फ़ायदा ऐसी लड़की नहीं है, वो तुमसे बात नहीं करेगी। उसने बोला कि नहीं तुम ट्राई तो करके देखो, कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो मैंने उसे डांटा कि तुमने उसकी बात ही क्यों सुनी कि मैं ऐसी हूँ तो वैसी हूँ, तुम्हें चाहिए नहीं था उसकी बात सुनना। मुझे कहती है कि मुझे उसने खड़ा कर लिया था सीढ़ियों में, तो मैं फिर क्या करती? मैं कहा चलो दफ़ा करो उसको। हमने बस सर को बताया कि सर ऐसे मुदस्सिर ने किया। सर कहते हैं चलो, सर ने भी ज़्यादा नहीं गौर किया। सर ने बोला कि चलें छोड़े, अब हम क्या कह सकते हैं उसको, मतलब कि डांट सकते हैं अगर ज़्यादा बोलेंगे। नॉर्मली उसको डांटा, बस बात नॉर्मली डांटा, ज़्यादा नहीं स्टिकनेस की उसके ऊपर। कुछ टाइम गुजरा तो वो डेली ऐसे ही, जब भी उसने बहाने से नीचे जाना और जब भी उसने ऊपर आना तो एक स्माइल पास करके ना तो चले जाना। ये था कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, ये नहीं कि नहीं अच्छी थी, पर्सनैलिटी अच्छी थी, लुक भी अच्छी थी, अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था, फैमिली भी उसकी अच्छी थी। तो मुझे उसने एक दिन मेरे बैग में ना अपना नंबर डाल दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फ़ायज़ा मुझसे ना घर जाके बात करना, मैं तुमसे ना बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उसकी वो जो पर्ची थी वो निकाली और सर को पकड़ा दी कि सर ये देखें मुदस्सिर की क्या बदतमीज़ी है। सर ने मुदस्सिर के घर में कॉल की और बोला कि ये देखें आपका बेटा यहाँ पे क्या कारनामे सर अंजाम दे रहा है। उसकी मम्मा ने कॉल अटेंड की तो उन्होंने बोला कि मैं मुदस्सिर को समझाऊंगी। तो सर ने बोला कि अगर ये ही फ़ायदा घर वालों को बात पता चल जाती और वो पेज जो था उसके घर में से कोई देख लेता तो उसकी ज़िंदगी जो थी वो ख़राब हो जानी थी आपके बेटे की वजह से। तो उसकी मम्मा ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ टाइम के लिए सोचा उसके बारे में कि मैं कुछ सोचूं तो सही, वैसा क्यों कर रहा है। मुझे कहता है, मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुदस्सिर आपकी एज कम है, मैं बड़ी हूँ आपसे, कैसे पॉसिबल है कि हम मतलब कि रिलेशन में आए? कितनी एज का कितना फ़र्क था? तकरीबन 2 साल का फ़र्क था। तो कहते हैं नहीं 2 साल के फ़र्क में क्या होता है, आप फ़ायदा ठीक हो, देखो मेरी उसकी हाइट लंबी थी, मुझसे थोड़ी हाइट लंबी थी। तो कहते हैं देखो हम चलते हुए अच्छे लगेंगे और तुम्हें क्या चाहिए, लोग तुम्हें को ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। मैंने बोला कि नहीं चलते हुए अच्छे का लगना है मुझे, जब मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो कहते चलो तुम सोचो मेरे बारे में। मैंने 1-2 दिन लिया तो मैंने कहा
शैतान दिमाग में है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती थी, लेकिन मैं उससे ये बात छुपाई। अगर मैं उसको बताती तो मे बी वो उसको कुछ कहता या मारता या लड़ाई। आप जिससे बात करती थी उसको पता नहीं था आप मुदस्सर से कर रही हैं बात? नहीं, उसको नहीं पता था, क्योंकि मैंने अगर दोनों को बताया तो हो सकता था, क्योंकि दोनों ही बहुत इसका गुस्से मतलब तो यही है कि मुदस्सर अपने पहले वाले को चीट कर रही थी। जी। तो मैंने मुदस्सिर से कुछ टाइम बात की, तो काफ़ी टाइम गुजरा। बात करते करते बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब हम एक बार मिले भी, बाहर खाना भी गए। मुझे ना उसके मतलब कि जो मैं दूसरा था उसके मैसेजेस आ रहे थे। मुदस्सिर मुझे कहता है कि ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं? मैंने बोला नहीं, वो ना फ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं। तो उसने इग्नोर कर दिया, उसको था ट्रस्ट मुझ पर कि नहीं वैसे किसी के आ रहे होंगे। तो मैं ऐसे ही ना मतलब कि हाथ धोने गई, मुझे था कि मुदस्सिर मेरा मोबाइल चेक नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं हाथ धोने गई तो मुदस्सिर जब मतलब कि वो मैसेजेस ही ज़ाहिर है कि मैसेजेस थोड़े से अजीब थे, तो उसने देखा कि ये इमोजी इस तरह के आ रहे हैं। तो उसने ना, उसको मोबाइल का लॉक पता था, उसने मुझसे बहाने से पूछा, मैंने बता दिया। तो मैं जब मैं पानी पी के वापस आई तो मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे सारे मैसेजेस पढ़ लिए हुए हैं। मैं आई तो उसने ना मुझसे नाम पूछा, कहता है मुझे बताओ कि ये फरियाद कौन है। मैं एक बार तो हैरान हो गई, मैंने बोला कि फरियाद कोई भी नहीं, फरियाद कौन है, मैं नहीं जानती फरियाद को। उसने बोला सच बताओ मुझे फरियाद कौन है। मैंने फिर उसको ये बोला, मैं कहा मैं नहीं जानती, मुझसे फरियाद कौन है। कहता है, उसने मुझे मैसेजेस दिखाए, कहता है ये देखो मैसेजेस तुम्हारे मोबाइल में, फरियाद के तुम्हारे मोबाइल में मैसेजेस आ रहे हैं, ये कौन है बताओ मुझे। मैंने उसको बोला कि नहीं ये जस्ट फ्रेंड है। उसने बोला फ्रेंड्स ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते, ऐसे इमोजीज नहीं भेजते जैसे तुम्हें भेजे हुए हैं। तो उसने मेरा सारी मतलब कि बैग जो थी वो सारी उसने मेरी चैट पढ़ ली। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुदस्सिर नहीं ऐसी कोई बात। उसने बोला ये देखो मैं आंखों देखा कैसे जहर खा सकता हूँ। तो उसने बोला कि वो उस टाइम उठा और वापस घर आ गया, मुझे वहीं अकेली छोड़। मैंने उससे बोला, मैं कहा मुझे साथ ले जा। कहता है अब इसको ही बोलो कि तुम्हें साथ लेके जाए वहाँ से। मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी रही तो उसने मुझे घर जाके मैसेज किया कि तुमने जो मुझे चीट किया ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखना इसका अंजाम क्या होगा। मुझे था कि क्या कर लेगा, ज़ाहिर ज़्यादा मुझे कुछ बोलेगा या मेरे मैसेजेस उसको दिखा देगा फरियाद को। कहता नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी इज़्ज़त प्यारी है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे जैसे लड़कियों को कि हमने नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं करनी या ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे को हर्ट हो। मैंने बोला कि तुम ज़्यादा क्या करो। कहता तुम देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ टाइम गुजरा तो ना मेरी एक फ़्रेंड थी, मुझे नहीं उसको नहीं पता था कि वो मेरी फ़्रेंड है। तो उसने मुझे बताया ऐसे उसके बारे में, मुदस्सिर के बारे में, कि ऐसा मेरा एक फ्रेंड है तो मुझसे बात वगैरह करता था। तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे ना रास्ते में ही छोड़ दिया था, मतलब कि बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई तो उसने मुझे छोड़ दिया रास्ते में। मैंने कहा ऐसे उसने क्यों किया? कहती पता नहीं, कोई बात भी नहीं हुई थी, बस बात करते करते उसने बोला कि आज हमारी बात नहीं होगी। तो कहती मैं उस मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैं काफ़ी टूट गई थी उसकी बातें सुन के कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसने ऐसा काफ़ी लड़कियों के साथ किया, काफ़ी लड़कियों के साथ। और उसने मुझे जब 5 लड़कियों के साथ उसने ऐसे कर लिया, मुझे उसने मैसेज किया, उसने बोला फ़ाज़ा ये देखो तुमने मुझे चीट किया था ना, तुम मेरी ज़िंदगी से गई ना, अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगी। और उसने एक जैसे मैंने उसको चीट किया था उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी लड़कियों को चीट कर दिया। और मतलब आपका गुस्सा सब पे निकालता गया? जी सब पे निकालता गया और कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती गई? जी सबकी खराब। और दोनों आपकी ज़िंदगी से चले गए या उनमें से कोई एक कायम रहा आपके साथ? नहीं, कोई भी नहीं रहा काम, दोनों चले गए। तो ये सारा जो वाक़या हुआ है आपके घर वाले से उनको पता था या वो उन्हें आइडिया ही नहीं था कि मेरी बहन बेटी के साथ क्या वाक़या हो रहा है? नहीं, जब मुदस्सिर ने काफ़ी लड़कियों को चीट कर दिया तो उसके बाद मैंने अपने घर में बात बताई कि ऐसे एक लड़का था मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे साथ ऐसा किया और वो अब सारी लड़कियों को धोखा दे रहा है। तो मेरे घर वाले ने मुझे डांटा और समझाया कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया उस लड़के के साथ। अच्छा, मतलब अब घर वाले आपके साथ, आप बता रही थी ना कि आप अब लाहौर से बाहर आपको उन्होंने भेज दिया था, फिर अब वापस लाहौर आई हैं, तो लाहौर से बाहर आपको जब भेजा तो किसके घर भेजा और वापस आप कैसे आई हैं? मुझे उन्होंने मुझे मेरी शादी कर दी लाहौर के बाहर। अच्छा, शादी करके भेजा था? जी, मेरी शादी करके मुझे उन्होंने लाहौर के बाहर भेज दिया था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि ये मतलब उसने कहीं उसको भी पता चला कि मैं ऐसी थी तो उसने भी मुझे ये सारे वाक़यात जी उसको तो आपके हस्बैंड को किसने बताया? पता नहीं, अब ये पता नहीं मुदस्सिर ने बताया या किसी और ने बताया, लेकिन अब उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और मैं अभी आप अपने माँ बाप के घर पे रह रहे हो। मुझे अब ये बताओ, देखो रोने का फ़ायदा नहीं होता, इतना बड़ा मामला जब हो जाए उसके बाद हिम्मत ही रखनी पड़ती है। मुझे आपसे ये जानना है कि ये सारा जो वाक़या हुआ है आपको क्या लगता है इसके अंदर गलती मेन किसकी है? आपने बताना है।
रोए ना ये मुझे एक बस इसका जवाब दे दें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे कि आपको क्या लग रहा है इस सारे मामले में कसूरवार कौन है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ सारी लड़कियों से कि कभी भी किसी को धोखा ना दें, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से काफ़ी लोगों को उसका मतलब आप ये मान रही है ना गलती आपकी है? जी मैं मान अगर एक लड़का आपकी ज़िंदगी में था, आपको दूसरा नहीं लाना चाहिए था। जी, और किसी को मौका दे के तो देखिए, हो सकता है जो आगे वाला इंसान है वो उससे बेहतरीन हो, क्योंकि अल्लाह बेहतर लेके बेहतरीन देता होता है। नहीं आप अभी भी कायम है इस बात के ऊपर कि एक की जगह दूसरे को लाना चाहिए ज़िंदगी में? नहीं, मैं इस बात पे कायम नहीं हूँ कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एक बार देखो कि जो आपके साथ है क्या वो अच्छा है, आपको दूसरे की तलाश नहीं करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोग भी जानते होंगे, बहन है मेरी, बहनों जैसी है। मामला सिर्फ इतना है कि अभी भी इनको नहीं समझ आ रही कि गलती एक्चुअल में किसकी है। खुदारा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुखलस इंसान है तो आप किसी दूसरे की तलाश में ना जाएं। अगर इन केस आप किसी दूसरे की तलाश में जा रहे हैं, पहले वाले से बिल्कुल वाइंड अप करके आएँ आप। फिर किसी न किसी तरह, वो वैसे भी एक मिसाल है कि दो कश्तियों पे पाँव रखने वाला कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहे लीडर टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।